रखे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान डाल रहे हैं, आपने जीवन में अपनाना है। और जब आप आ चीजें जीवन में अपना से तो निश्चित हो आने वाले टाइम आपने सबके लिए खुशहाली को इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सांप्रदायिक सुरक्षा है, जातीय सुरक्षा है, क्षेत्रीय है, बहुत सारी चीजें हैं। आप कल्पना करिए इसके अलावा भी है कि है क्या मनुष्य के अलावा भी कुछ नहीं क्या आप सहदेव जी मंडा आगे आए मंच पे। और ये अध्यापकों का सम्मान एक सोफा मंच पे और लगा है, एक सोफा मंच पे और लगा है। अब मेरे किरदार की तय मौत है कहानी में, अब मेरे किरदार की तय मौत है कहानी में, जो बेवफाई सौंप दे मुझको निशानी में। अब मेरे किरदार की तय मौत है कहानी में, जो बेवफाई सौंप दी मुझको निशानी में। देख मेरी लाश को हर शख्स ने कुछ क्यों कहा, मारा गया है मछली को डुबा डुबा के पानी में, मारा गया है मछली को डुबा डुबा के पानी में। और उसी घड़ी में बहुत ही हंसे हुआ कि कितनी खींचा पानी है, कितनी कितनी खींचा पानी है, लाश की आंख में पानी है, कितनी खींचा पानी है, लाश की आंख में पानी है। नीम के पत्ते मीठे हैं, शक्कर को हैरानी है, नीम के पत्ते मीठे हैं, शक्कर को हैरानी है। जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है, मरने में आसानी है। कितनी खींचा पानी है, लाश की आंख में पानी है। और इसी कड़ी में गजल जो भगड़िया जी ने जैसा कहा कि डर लग रहा है, आदमी को आदमी से डर लग रहा है, तो इसी लहजे की एक गजल आप लोगों के समातों के हवाले करके अपनी जगह लूंगा कि पीरगी से भी डर लग रहा है, अंधेरे से पीरगी से भी डर लग रहा है, रोशनी से भी डर लग रहा है, पीरगी से भी डर लग रहा है, रोशनी से भी डर लग रहा है। मछलियां इस कदर खौफ में है कि नदी से भी डर लग रहा है, मछलियां इस कदर खौफ में है कि नदी से भी डर लग रहा है। और वक्त के हाथ मारा गया मैं, वक्त के हाथ मारा गया मैं, अब घड़ी से भी डर लग रहा है, वक्त के हाथ मारा गया मैं, अब घड़ी से भी डर लग रहा है। कि इस तरह चाक पूरा बदल के, जब भी इस तरह चाक पूरा बदल के बुद्धि से भी डर लग रहा है, इस तरह चाक पूरा बदल के बुद्धि से भी डर लग रहा है। और आपकी नजर ये शेर बढ़िया जी, जैसा कि आपने कहा, जब से इंसानियत आदमी से भी डर लग रहा है, जब से इंसानियत मर चुकी है आदमी से भी डर लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। अब मैं शुरुआत तमाम अतिथिगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज जल विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम संचालित हो रहा है और दूसरा काव्य पाठ का कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उसमें मुझे जो कविता पाठ करने का जो शुभ अवसर मिला है उनके मद्देनजर रखते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले मैं सभी का शुक्रगुजार करते हुए चंद पत्ते रखना चाहूँगा कि हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर परवसी, अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमालय से तो कोई गंगा अब जरूर निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना, महज हंगामा खड़ा करना तो मेरा कोई मकसद नहीं, पर मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। कहीं भी हो आग, लेकिन अब तो आग जलनी ही चाहिए। और मेरी कविता है देशभक्ति कि वह देश देश है क्या, वह देश देश है क्या जिसमें लेते जन्म शहीद नहीं, वो खाक जवानी है क्या, वो खाक जवानी है क्या जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। वो बेकार माँ सपूती है, वो बेकार माँ सपूती है जिसने साथ सूत जाया है, अरे वो पूत पूत है क्या जिसने माँ का दूध लगाया है, जिसने माँ का दूध लगाया है। और सुख पाया है, और सुख पाया है तो इतना जाना, और दुख पाया है तो कुमला जाना। और अधिकार ऐसे जीवन पर, अधिकार ऐसे जीवन पर जो जीकर मर जाना है। जीना हो तो ऐसे जियो जैसे भगत सिंह कुर्बान हुआ था, और मरना हो तो ऐसे मरो जैसे ताजा टोपे बलवान हुआ था। वो भी अपने घर के उजियारे थे,
वो भी अपने घर के उजियारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे, अपनी बहनों के बंधु दुलारे थे, पर आदर्शों की खातिर सच सच भूलों को झेल गए थे और अपने देश की रक्षा करने के लिए, देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए थे। चंद पंक्तियों से अपनी कविता को विराम देना चाहूँगा। आज़ादी के ख्वाबों की ये ताबीर न देंगे और खून से सनी हुए तस्वीर न देंगे। हमारा इरादा तो पत्थर का इरादा है, हम जान तो देंगे मगर ये कश्मीर न देंगे, हम जान तो देंगे मगर ये कश्मीर न देंगे। चंद पंक्तियों से अपना हिस्सा ले लो। इन सितारों को महफूज बना कर रख लेना, और बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी, फिर किसी अनजाने मोड़ पर यूं ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। ये ले लो माइक। भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम में पधारे। और मैं लाडनू में यहाँ साहित्य संगम नाम की संस्था चलती है, जिसका मैं संयोजक हूँ। और भाई गीता इनानिया से मेरी एक प्रार्थना है कि इनकी पत्नी कुछ कविताएं बोलती है। हमें तो बुला लिया, अपनी पत्नी को नहीं बुलाना चाहता, तो इसलिए कोई बात नहीं, ये तो एक तपस्या मामला है। मगर मैं एक साहित्य संगम होने के, संस्था का संरक्षक होने की वजह से मैं ये चाहता हूँ कि वो भाई आए और रक्षा मेरे पत्नी बात न पड़े। मैं आपको अपन शहर में बैठे हैं, मगर मैं जो रास्ता बना रहा हूँ वो गाँव की है, क्योंकि मेरा जन्म भी गाँव में हुआ है। मैं शहर में रहा हूँ, मैं नानी ने पैदा हुआ था, तो मेरे गांव की रचना है, तो गांव से मेरा लगाव है और मेरी रचना भी गांव की है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप यहाँ ले राम कबली रमता है टावरिया, पणगट पर घर लो भरती बालारा लहरे गागरिया। वाह वाह, क्या बात है। बरदान हाथ चालो किसान, हर बीज कांदे दरिया, धीरमताए टावरिया, तरली ले राम कबली रमता है टावरिया, पणगट पर घर लो भरती बालारा लहरे गागरिया। वाह वाह, क्या बात है। बरदान हाथ चालो किसान, हर बीज कांदे दरिया। आप मंच पे पधारें। इस देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सबकी जानकारी इन पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचती है। आप ये लाडनू में बनाया हुआ संगठन साहित्य आती है, बहुत ही खुशी होती है जब आपकी कविताएं हम सुनते हैं। तो हमारे लिए ये वो कनेक्शन के टावर है, ये पत्रकार नहीं है, ये जहाँ भी खड़े हैं वो स्तंभ है। और इनसे सर्दी का असर मेरे पे हो चुका है, कंठ मेरे बैठ रहे हैं। मैं भाई गिरिराज जी मैंने को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और मालूम हुआ कि आज आपका जन्मदिन है। मैनी हैप्पी ईयर्स, मैनी रिटर्न ऑफ दी स्पीकिंग हैप्पी डे। और काव्यपाठ का पहले आगाज नहीं था, लेकिन एक बड़ा सुंदर मौका मिला है अपने आप को प्रकट करने का।
कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। बगड़िया जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। समय बहुत कम है और मैं 2-4 मुक्तक से शुरू हो रहा हूँ। देखो पैसा है नी धक्का लाख न दिखे पेटी लाख बन गए लाख न कहीं के पेटी और करोड़ न कहीं के खोका करोड़ न के खोका। तो खोका की खातिर लोग 55 मरे। खोका की खातिर लोग 55 मरे। अटे खेत खेत में खोका है। खोका की खातिर लोग 55 मरे। अटे खेत खेत में खोका है। राजस्थान ऊंची कोई धरती हुआ है सपा झूठा धोखा है। बहुत छोटी छोटी बातें कि कोई मनावे कोनी जरा कहते ही रूठा। कोई मनावे कोनी जरा कहते ही रूठा। अणबोले सोवा अणबोले उठा। के सुई 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 डोरा में करी खारी। सुई डोरा में करी खारी। होशियारी जिंदे फसार आग निकल गई आ कहीं होशियारी। कूंची कूंची तू हद कर गई। कूंची तू हद कर गई। 1 घंटा में ही ताला को मुंह बंद कर गई। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। जोरदार तालियां। गजब गजब। कूंची तू हद कर गई। 1 घंटा में ही ताला को मुंडो बंद कर दी। हमारे गाँव में एक चौधरी नई ली मोटरसाइकिल चलानी पूरी आवे को नहीं। गाँव में आया सामने कोई मिलियो क्यों गणपति राम 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 राम। तो बुर में भाई हाथ उठा दियो राम राम। पड़ेगा नीचे। अब नीचे पड़ेगा तो वो उठा उठ भी लारे भाग गया कि ठोकू इन्हें ठोकू। सामा कोई मिला गणपति खाई लो क्यों होली नहीं दिवाली नहीं और मारू राम राम करे क्या। होली नहीं दिवाली राम राम करे क्या। 4 लाइन है कि फटफटियों आपो आप पढ़िया। फटफटियों आपो आप पढ़िया सामना धमकावे। फटफटियों आपो आप पढ़िया सामना ने धमकावे। इन्हें कहवे ऊंट से कुत्तो खावे। इन्हें कहवे ऊंट से कुत्तो खावे। एक चौधरी के खेत के माने सीधी खेजड़ी अभी खेजड़ी नीचे को बैठा भेरू जी। अब चौधरी के पोत को पड़सो है नहीं पड़सो काई को डावो काई को काई क्या पड़सो पिपड़सा ताटो पिपड़सा में भाई अड़वा सा लकड़ी से सीधी तो चौधरी पड़सो टूट गो। अब सीधी लकड़ी सही जाए ये भी खेजड़ी का ध्यान कियो। अब खेजड़ी नीचे बैठा भेरू जी। तो चौधरी हाथ जोड़ भेरू जी के नायो कि भेरू जी मन चाहिए थाटो सॉरी भेरू जी तन चाहिए खेजड़ी और मन चाहिए अड़। भेरू जी तन चाहिए खेजड़ी मन चाहिए अड़। तो इसी दौड़ी ने छोड़ और बांकोड़ी में पड़े। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। खाना बांकोड़ी में बैठा दिया। एक तो आपको स्वागत है स्वागत है स्वागत है गुरुजी। समय बहुत कम है ना। नहीं स्वागत है गुरुजी। देखो कि आंख हो ना गरीब को सभी सताते हैं। गरीब को सभी सताते हैं। आंख हो या ना हो उसे जरूर बताते हैं। वाह वाह क्या बात है। आंख हो या ना उसे जरूर बताते हैं। 1 अरब लिख नहीं पाता। एक के पास अरब है। एक के पास अरब है 1 अरब लिख नहीं पाता। पता नहीं ये दुनिया का धन एक और ही क्यों जाता। वाह वाह क्या बात है। पता नहीं कि दुनिया का धन एक और ही क्यों जाता। एक के पास रोटी के लाले एक के रोटी के लाले पड़ते हैं
और एक एक करोड़ों का नफा, एक रोटी के लाले एक एक करोड़ों का नफा। दुनिया का धन तो इन थोड़े से लोगों ने दबा रखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दुनिया का धन तो थोड़े से लोगों ने दबा रखा। शेरबंदी का इशारा हुआ है। अच्छा नहीं, इशारा किसी के पास नहीं, क्षमा करें, हमने किसी को इशारा नहीं किया है। और तो और चलना तो सीखो, और तो और चलना तो सीखो। आदमी चलता है ऐसे तो दिखो। वाह वाह, क्या बात है, क्या व्यंग्य। और तो और चलना तो सीखो, आदमी चलता है ऐसे तो दिखो। बैठे नहीं रह सकते, बैठे नहीं रह सकते क्योंकि मर्द है। बैठे नहीं रह सकते क्योंकि मर्द है। चल भी नहीं सकते, घुटनों में दर्द है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, मैं बड़ा यही समापन करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। और दो बात विद्यार्थियों को, चौधरी आपको बलिदान ले रहे हो, पानी बांध दे सुनते सर बोलिया जी तो अर्थ तो करे खण 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 बन चौधरी ले नागोरी बेल पावना बचिनके कामड़ी आंगूर तो वो चौधरी भी अरे डाल के वे कि यार तारो खण खण तो बंद कर, मारा बल चिनके पानी बोलती है वो खण खण तो बंद कर। जब अरे डालो कियो तो खण खण तो हल्ली जितने पानी है वो खण खण जितने पानी है, खण खण बंद कर पानी बोली। तो मैं शिक्षक को कहना चाहता हूँ कि ये खड़खड़ाता है। आप इस क्षेत्र में आए हो, विद्यार्थियों को प्यार दो। प्रत्येक विद्यार्थी आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, इस विद्यार्थी की क्या समस्या होगी। और भाई विद्यार्थियों को एक बात कहनी चाहूँ कि यदि भी छोटा विद्यार्थी है, शायद समझो या नहीं समझो बात में, लेकिन समय बहुत कम है। मैं एक दो मुक्तक सुनाती हूँ अपने राष्ट्र के प्रति। देश हमारा कैसा है, भारत देश कैसा है, कैसी उसकी संस्कृति है। जहाँ पर स्वार्थ से बढ़कर त्याग को बल मिलता है, जहाँ पर बेर की छाया में प्रेम का फूल खिलता है, जहाँ मंदिर में मुसलमान मस्जिद में हिंदू मिलता है, जहाँ मंदिर में मुसलमान मस्जिद में हिंदू मिलता है, जहाँ पर झूठ भी बोले तो सो सच के बराबर हो। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, लेकिन ऐसा झूठ जो कि किसी की जान बचाए तो वो 100 सच के भी बराबर होता है। जहाँ पर झूठ भी बोले तो 100 सच के बराबर हो, जहाँ वचनों की कीमत जान से भी ज्यादा बढ़कर हो, जहाँ पुश्तों से संचित ज्ञान हर माटी के कण में हो, ऐसा कर्म ऐसा धर्म हिंदुस्तान में मिलता है, ऐसा कर्म ऐसा धर्म हिंदुस्तान में मिलता है। एक मुक्तक और सुनाती हूँ। अपनी संस्कृति अपने देश का सम्मान कीजिए, अपनी संस्कृति अपने देश का सम्मान कीजिए। बीच में शोर मत करो भाई, पीछे। अपनी संस्कृति अपने देश का सम्मान कीजिए, रहे ऊंचा सदा तिरंगा झुकने न दीजिए। बनो ना तुम विभीषण देश के वासी सभी सुन लो, बनो ना तुम विभीषण देश के वासी सभी सुन लो, अपने देश को लंका कभी बनने न दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। अगर इजाजत हो तो बिल्कुल इजाजत है। एक हाथ मेरी तरफ से भी है और मेरे पास में खड़े हैं गिरधारी जी नारियां, बिल्कुल इजाजत है आपको, आराम से मन से इजाजत चाहूंगी। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई कवि नहीं लिखता है और मैंने लिखने का प्रयास किया है। मैंने बहुत गंभीरता से करुणा से उसको लिखना चाहा, लेकिन वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें हास्य आ जाता है। तो वो है सास का। मेरी सास जो है वो कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि माँ है या सास है, लेकिन एक सास मुझे मिली, बोली तुम कवि जो हो वो
माँ पे कविता लिखते हो, बहन पे लिखते हो, बेटी पे लिखते हो, पत्नी पे लिखते हो, लेकिन सास पे कभी कविता नहीं लिखते हो। तो मैंने कहा माँ जी सास पे तो कविता नहीं, चुटकुले ही हो सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनके कहने पे लिखने का प्रयास किया। जब बेटी बहना बहू माँ बन मान सभी का पाती, जब बेटी बहना बहू माँ बन मान सभी का पाती, तो औरत क्यों सास रूप में डायन है कहलाती। जब बेटी बहना बहू तो औरत क्यों सास रूप में डायन है कहलाती। मैंने कहा माँ जी मुझे तो अभी बहुत टाइम लगेगा, जब मैं सास बनूंगी तो आप ही बताइए कि मैं क्या क्या लिखूं, क्या लिखूं, उसमें क्या आपकी भावनाएं हैं। तो उसने कहा कि त्याग तपस्या स्नेह से सबकी दिन रात ही सेवा की है, त्याग तपस्या स्नेह से सबकी दिन रात ही सेवा की है, सुबह सवेरे उठकर जल्दी अपनी हाजिरी दी है, सबसे पहले उठकर जल्दी अपनी हाजिरी दी है, अब मेरी बारी आई तो सेवा करवाने की, अब मेरी बारी आई तो पीछे क्यों हट जाती। जब बेटी बहना बहू माँ बन मान सभी का पाती, तो औरत क्यों सास रूप में डायन है कहलाती। अब आगे क्या कहती है, जिस बेटे के लिए हमेशा रातें काली की हैं, जिस बेटे के लिए हमेशा रातें काली की हैं, अपनी चुनरी के हिस्से की राशि उसको दी है, अपनी चुनरी के हिस्से की राशि उसको दी है, कल की लड़की बहू के वास्ते क्या परे जाई मारो घर बिगाड़ दियो। एक दिन बहू बोली कि सासू जी ईसा घर में थई को जल गया। मंच पे आए राम बाबू जी गुरु जी का स्वागत सम्मान करवाए। आपका क्या नाम है? एकल गायन में दूसरा स्थान कोड संख्या। जैसे कहा कि आपका गाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब ये बात मैं बोल सकता हूँ बहुत ही और एकल गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान में लगातार कार्यक्रम देखने में पहला स्थान प्राप्त किया। अपनी आपके लिए बधाइयां जोड़कर कि आप अपने आप से मनुष्य मानते होंगे, लेकिन मैं तो रोबोट समझता हूँ। आप उस रोबोट की भांति सुबह से लेकर शाम तक वही दिनचर्या करते हो। किसी न किसी भी प्रकार में किसी संस्था की हो सकती है, किसी घर परिवार का विचित्र वेशभूषा बिहार फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और वो जो अभी इनाम दर्शकों ने मिला है, वो इनाम लगातार आपके पास तभी बना रहेगा जब आपके हाथ में बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया जन विकास समिति ने, और प्रतियोगिता के साथ में जो जन सम्मेलन किया और वो होगा। और को जानते हुए जो दिया है उनको सम्मानित करना हमारा बनता है।
मोदी जी रुके भाई साहब। तो हमारे देखकर सम्मानित किया जा रहा है और अच्छे शिक्षा भी दी है बिजली साहब प्रजा बिजली जोरदार तालियों की गिर रहा है। जोरदार तालियों की गिर रहा है और जीवन दी रहेगी। अगेन ये रहते हैं हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में और किया जाए सफल संचालन